करने वाले को माफ नहीं किया जाए। दलील बुखारी मुस्लिम जो हदीस की सबसे बड़ी किताब है कुरान के बाद, उस हदीस में जिक्र है कि बनी इसराइल में एक आदमी था जिसने इतना ज्यादा गुनाह किया, इतना ज्यादा पाप किया, इतना ज्यादा ज़िना किया, इतना ज्यादा शराब पिया, इतना ज्यादा जुआ खेला, इतना ज्यादा डाकाज़नी की कि लास्ट में अपने बेटों को वसीयत कर दिया। क्या वसीयत? कि जब मैं मर जाऊं तो बेटो मेरी लाश को जला के राख कर देना, जला देना, जिसे हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ जलाया जाता है। लाश को जला देना, जला के राख बना के मुख्तलिफ जगहों में राख को उड़ा देना। समझ रहे? और तो बेटों को वसीयत किया, बेटों ने वैसे ही किया। जब वो मर गया तो लाश को जला दिया, जलाकर राख को हवा में उड़ा दिया। अल्लाह तबारक व तआला हकमुल हाकिमीन है, अल्लाह कादिर मुतलक है। उस अल्लाह की जात ने उनको जिंदा कर दिया। जिंदा करने के बाद पूछा कि तुमने बच्चों को ऐसी वसीयत क्यों की, जलाने वाली बात क्यों कही? ये डरते हुए सहमे हुए अंदाज में कह रहा था कि अल्लाह मैं इतना ज्यादा गुनाह किया था, इतना ज्यादा पाप किया था, इतना ज्यादा ज़िना किया था, इतना ज्यादा डाकाज़नी किए थे कि मुझे अंदाजा है कि अल्लाह तो मुझे माफ नहीं करेगा। इसलिए अपने बेटों को वसीयत किया कि मेरे मरने के बाद लाश को जला देना ताकि अल्लाह ताला मुझको तलाश कर ना पाए। यही ख्याल था मेरा। अल्लाह बोला कि मेरे डर से ऐसा किए हो? कहा जी हाँ। का शिर्क नहीं किए हो ना? कहा नहीं। अल्लाह ने कहा जाओ तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ करके तुमको जन्नती बना दिया, चूंकि शिर्क की हालत में मौत नहीं हुई। दूसरी हदीस, ये भी बुखारी मुस्लिम की रवायत है, बनी इसराइल का दूसरा वाकया। एक आदमी ने 99 आदमी को कत्ल किया था। समझ रहे? जबकि एक आदमी को कत्ल करने वाले को अल्लाह ने कुरान में जहन्नमी कहा है। कुरान की आयत है मन कतला मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, जो किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल कर दिया उसका बदला डायरेक्ट जहन्नम। एक आदमी को कत्ल करने वाला, यहाँ 99 आदमी का कातिल है। फतवा पूछने के लिए एक ईसाई मौलवी के पास जाता है। ईसाई मौलवी को कहा जाता पोप, पादरी, राहिब। तो एक बड़े राहिब के पास चला गया, कहने लगे कि मैं 99 आदमी को कत्ल किया हूं, अल्लाह मुझको माफ करेगा? ये गुस्सा से बोले कि एक आदमी के कत्ल करने वाले को अल्लाह ने जहन्नमी करार दिया है और तुम 99 आदमी का कातिल हो, तुमको कैसे अल्लाह माफ करेगा? कभी भी माफ अल्लाह नहीं करेगा। तो वो आदमी मियान से तलवार निकाला और राहिब को भी 2 टुकड़ा करके जमा कर दिया। तो कितने पुर गए? 100 का। इससे बड़ा मौलाना कोई है इलाके में? लोगों ने बताया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी जिंदा है, उनके घर चले जाओ फतवा पूछने। ये जाने लगे। रास्ते में चलते चलते हजरत मलकुल मौत आ गए रास्ते ही, और उनका रूह कब्ज कर लिया। वो आदमी मर गया। अब रूह को ले जाने के लिए आप जानते हैं, मौलाना लोगों की ज़बानी सुन चुके हैं कि जन्नती लोगों का रूह ले जाने के लिए जन्नत के फरिश्ते आते हैं, जन्नती रेशमी रुमाल में उस रूह को मोड़ करके आला इल्लीन पे ले जाता है। अल फुज्जारा लफी जहीम के तहत पापियों की रूह को जहन्नम के फरिश्ते ले जाकर के मकाम सिज्जीन में लगता है। तो अब लड़ाई शुरू हो गई। जहन्नम के फरिश्ते कहने लगे इनको जहन्नम ले चलेंगे, जन्नत के फरिश्ते कहने लगे जन्नत ले चलेंगे। अब अल्लाह तबारक व तआला अर्श अज़ीम पे मुस्तवी है। अल्लाह ने फैसले के लिए हजरत जिब्रील को भेजा। कहा जाओ जमीन की पैमाइश करो, नापो जमीन को। अगर मूसा के घर से ज्यादा करीब है
तो जन्नती है, और अपने घर से ज्यादा करीब है तो जहन्नमी। जमीन की पैमाइश की गई तो लगभग मान लीजिए 15 किलोमीटर अपने घर से चल चुका था, और मूसा अलैहिस्सलाम के घर पहुंचने में 5 किलोमीटर बाकी था। तो किनके घर से ज्यादा करीब है? मूसा अलैहिस्सलाम के घर से। तो अल्लाह ताला ने उनको जन्नत जाने का हुक्म दे दिया। ये दोनों हदीस पेश करने का मकसद यह है कि ये शिर्क नहीं किया था, इसलिए इतने बड़े पापी को अल्लाह माफ कर दिया। याद रखिएगा नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, पाप माफ कर दिया। लेकिन हालत शिर्क में मौत हो जाए तो किसी भी हाल में हालत शिर्क में मौत हो जाए तो हम जन्नत नहीं पा सकते। इसका मतलब कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे संगीन जुर्म है। इससे हमें आपको बचने की कोशिश करनी होगी। तो शिर्क है क्या? शिर्क का तो खुला हुआ माना है कि एक अल्लाह के अलावा किसी दूसरे का पूजा करना। मेन माना तो यही है शिर्क। लेकिन छोटे छोटे शिर्क भी हमारे अंदर पाए जाते हैं। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत पर जिन चीजों से डर रहा हूं वो सबसे छोटे छोटे शिर्क। समझ गए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा, सपना देखा। सपना और नबी का सपना, नबी की ख्वाब भी शरीयत होती है। समझ रहे हैं? क्या ख्वाब देखा? एक नबी है कि उस पर कोई ईमान नहीं लाया, एक नबी है जिसके साथ एक आदमी है, एक आदमी नबी है जिसके साथ 2 आदमी है, एक आदमी है जिसके साथ 3 आदमी है, एक नबी है जिनके साथ एक सवादे आज़म, बड़ी भीड़। नबी कहते हैं कि मैं समझ रहा था कि मेरी उम्मत के लोग हैं। कहा नहीं, ये मूसा की उम्मत। उसके बाद एक और बड़ी भीड़, सवादे आदम कबीर, बड़ी भीड़ दिखाई गई। कहा आपकी उम्मत के लोग हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और या आपकी उम्मत के लोगों में 70,000 ऐसे हैं जो बिला हिसाब किताब के जन्नती। कहा कौन लोग? कहले जो लोग झाड़ फूक नहीं करवाते थे। झाड़ फूक फूकने वाले को, इमाम साहब को, धाबी साहब को नहीं बुलाते थे, वो है। और दूसरा, दगवाते नहीं थे। हाथ पैर में जो दगवाते हैं, जैसे हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ उनकी महिलाओं में भी हाथ में दागने गुदरा गुदवाते, तो ये है। तो पहला वाला तो समझ में आ गया ना कि झाड़ फूक करने वाले को नहीं बुलाते थे। कहेंगे मौलाना यहाँ तो सब मौलाना झाड़ फूक करते हैं। तो झाड़ फूक के लिए एक मंत्र समझ लीजिए। झाड़ फूक अपने से करना कुरानी आयत से सुन्नत है, सवाब का काम। दलील हदीस है सुनन अबी दाऊद की सही सनद के साथ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से गुजर रहे थे। एक बूढ़े आदमी बैठे हुए, बहुत बेचैन, वावेला कर रहे हैं। तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पेशानी में हाथ रखे और कुछ कुरानी आयत पढ़ के दम कर दी। वो ठीक भी हो गया। इस हदीस से ये पता चलता है कि किसी भी आदमी को कुरानी आयत से झाड़ फूक करना नबी की सुन्नत से साबित है। नबी की सुन्नत से साबित आयत कुरानिया। लेकिन झाड़ फूक करने वाले को वावेला के साथ बुलाना शिर्क। वावेला के साथ बुलाना मतलब इमाम साहब को बुला के लाइए, ना तो हमारी बेटी मर जाएगी, भूत पकड़ लिया है, जिन पकड़ लिया है, परी पकड़ ली है, लाइए। ये है वावेला शिर्क। गोया कि आपको अल्लाह पर कोई भरोसा नहीं है। आप यही यकीन रखते हैं कि मौलाना साहब आएंगे झाड़ फूक करके इनको बचा लेंगे। ये शिर्क याद रखिए। लेकिन तावीज गले में, हाथ में, कमर में बांधना हर हाल में शिर्क है। आयत कुरानी से हो या गैर कुरानी से। आप कहेंगे बहुत से मौलाना है, पूर्णिया जामे मस्जिद खजांची चौक की मस्जिद का इमाम तावीज बेचते हैं, 200, 250, 500 रुपया लेकर तावीज बना के देते हैं। दे तो रहे हैं, मौलवी दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल की हदीस मौजूद है।
आपने फरमाया मन तअल्लक़ तमीमतन, जिसने ताबीज लटकाया, फ़क़द अशरक, उसने शिरक किया। इसलिए हम और आप ताबीज हाथ में बांधने से, गले में लटकाने से, कमर में बांधने से गुरेज करें, चूंकि ये शिर्क है। मैं पहले ही बताया कि दुनिया के हर पापी को अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन शिर्क की हालत में मौत हो जाए तो माफ नहीं करेगा। अभी तौबा करें कि आइंदा से ऐसा गुनाह नहीं करेंगे, तो फिर अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन इस हालत में आपकी मौत हो जाए तो आप मुशरिक समझ। एक हदीस में कि इन्ना रोका व तमाइम व तेवाला मिन अश्शिर्क, नबी फरमाते कि बेशक झाड़ फूक करने वाले को आविला के साथ बुलाना, व तमाइम और तावीज लटकाना, व तेवाला अमले हुब करना। अमले हुब बोले मोहब्बत बढ़ाने या घटाने के लिए। आपकी बेटी को दामाद मोहब्बत नहीं कर रहा है, बेटी शिकायत कर रही है कि मुझको छोड़कर गैर लड़कों से इनका राब्ता है, गैर लड़कियों से, तो आप लड़की की दादी बोल रही कि आने दीजिए इस बार, उसको कहीं से जड़ी बूटी उठा करके केले के साथ या अंडे के साथ खिला देंगे। हम लोग अपनी जुबान में कहते गाछ खिला देंगे, समझ रहे? ये शिरकी अमल है। अल्लाह के रसूल आज से 1600 साल पहले बोल दिए कि न रोका व तमाइम व तेवाला, रोका झाड़ फूक करने वाले को आविला के साथ बुलाना, व तमाइम तावीज लटकाना, व तेवाला और मोहब्बत बढ़ाने या घटाने के लिए गाछ खिलाना, बिना शिर्क में से। इससे पता चला कि ये तीनों अमल शिर्क है, इससे हमें बचना चाहिए।